जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका बाबा के ऊपर विश्वास और भी ज़्यादा अटूट हो जाएगा। कैसे एक कूड़े बीनने वाले को बाबा श्याम ने लखपति बनाया। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो भक्तों, कुछ लोग कहते हैं भगवान है और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा है कि भगवान है या भगवान नहीं है, तो आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज की जो कहानी मेरे पास आई है ये बहुत ही विचित्र कहानी है। कैसे बाबा श्याम ने कूड़ा बीनने वाले नास्तिक भक्त को बनाया लखपति। आज की ये कहानी एक व्यक्ति की है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। वह कहते हैं, दीदी मेरे घर में पापा, मम्मी और छोटी बहन है। पापा मौजे का काम करते थे, माँ हमेशा बीमार रहती थी। पापा जो भी कमाते थे उन सब पैसों की शराब पीते थे। मैं सारा दिन काम करता, खाली बोतल प्लास्टिक बीनकर शाम तक 1200 रुपये की मेरी कमाई हो जाती थी। फ्लैट में रहने वाले लोगों के घर से मैं कूड़ा लाकर फेंक देता था। एक एक घर से मुझे महीने के 50 रुपये मिलते थे। एक बार मेरे बाल और दाढ़ी बहुत बड़े हो गए थे। मैं नाई की दुकान में चला गया। तब मैं नाई की दुकान में जाकर देखता हूँ बहुत भीड़ थी। संडे का दिन था। मैंने नाई से कहा कि भैया जल्दी से मेरे बाल और दाढ़ी बना दो क्योंकि मुझे जाना है, मुझे बैठने का टाइम नहीं है। लोग वहीं पर बैठे बैठे बात कर रहे थे। नाई ने कहा, अभी बहुत लाइन है, टाइम लगेगा, थोड़ी देर बैठ जाओ। वहीं कुछ लोग बाबा श्याम की बातें कर रहे थे कि बाबा श्याम की दया से मेरा ये काम हो गया। उसी में एक व्यक्ति था। उसने कहा, मेरे 5 पोतियां थी। मैंने बाबा श्याम की अर्जी लगाई, घाटू धाम जाकर अपनी बहू बेटे को दर्शन करवाए। आज बाबा श्याम ने मुझे पोता दे दिया। इतने में मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाकर कहा कि भगवान कुछ नहीं होते, मैं नहीं मानता। मैंने कहा, भगवान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, पत्थर की मूर्त है और क्या। वहाँ पर बैठे लोगों ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान का नाम सुनकर तुम भड़क क्यों रहे हो? क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। मैंने कहा, सच्ची तो कह रहा हूँ, भगवान नहीं होते। इसमें गलत क्या है? अगर भगवान होते तो इतनी भुखमरी क्यों होती? भगवान होते तो लोग इतने संकट में क्यों होते? भगवान होते तो सड़क पे भिखारी क्यों घूम रहे होते? भगवान होते तो लोग इतने दुखी क्यों होते? भगवान नहीं है इसलिए तो ये सब हो रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरे पिताजी भी कमाते हैं, मोची का काम करते हैं और सब पैसों की दारू पी जाते हैं। रात को आकर घर में मम्मी को मारते हैं, हम लोगों को भी मारते हैं। अगर भगवान होते तो ये सब नहीं होता। तब वो अंकल चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोल पाए। कई लोगों के पास ऐसा सवाल होता है। भक्तों से पूछा जाता है कि भगवान है तो इतना दुख कैसे? वह अंकल चुपचाप बैठ गए। वे अपने बाल कटवाकर वहाँ से जाने लगे। फिर ये भैया बताते हैं कि वह अंकल मेरे से कहने लगे, यहाँ पर किस लिए आए हो? मैंने कहा, अपना बाल कटवाने आया हूँ। तब वे अंकल मेरे से कहने लगे कि जब तुम भगवान के द्वार पर नहीं जाओगे तब वह तुम्हारा साथ कैसे देंगे? अगर तुम बाल कटवाने नहीं आते तो यह नाई तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बाल थोड़ी ना काटेगा। या जब तुम उन पर विश्वास ही नहीं करोगे और तुम उनके द्वार नहीं जाओगे तो वे तुम्हारा उद्धार कैसे करेंगे? तुम एक बार बाबा श्याम पे भरोसा करके तो देखो। मेरे बाबा श्याम से जो भी सच्चे विश्वास से मांगता है बाबा उसको ज़रूर देते हैं। मेरे बाबा श्याम उसकी खाली झोली खुशियों से भर देते हैं। तब मैंने अंकल से सवाल किया कि क्या जैसे वो सामने दुकान दिख रही है, बाबा श्याम मेरी दुकान खुलवा सकते हैं? तब वे अंकल बोले कि सच्चे मन से उनकी पूजा करो, उनको याद करो और उनका मंत्र जाप करो तो देखो तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होंगे, पर विश्वास पक्का होना चाहिए। तो दुकान क्या, पूरा शोरूम खुलवा के दे देंगे। इतना कहकर वे चले गए। मैं भी बाल कटवा कर वहाँ से चला आया और मेरे मन में अंकल की बात घर कर गई। मेरे दिमाग में हमेशा वही अंकल की बात चलने लगी। मैंने सोचा एक बार अंकल की बात पर भरोसा करके देख लेता हूँ। तब वह भैया कहते हैं, दीदी रोज़ मेरे घर में कलेश, रात को पिताजी दारू पीकर आते और मारपीट करते थे, सबको उल्टा सीधा बोलते थे। माँ को टीबी की बीमारी थी।
उनके भी सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ चल रही थीं। मेरी बहन घर का सारा काम करती थी। मेरे दिमाग में बस अंकल की ही बात चलती रहती थी। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। मेरी मम्मी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, जो करना है कर। मैं एक फ़ोटो कॉपी करवाने वाले की दुकान पे गया और वहाँ से बाबा श्याम की एक फ़ोटो फ़ोन से निकलवा के ले आया। मैंने उसे अपने घर के एक कोने में चिपका दिया। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर उनकी पूजा करता, उनका नाम जप करता। मेरे पिताजी ने एक दिन लड़ाई में उस फ़ोटो को फाड़ कर फेंक दिया। उनकी आदत थी, जब भी वह पीकर आते घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देते थे, यहाँ तक कि बना हुआ खाना भी उठाकर लात मारकर फेंक देते थे। जिस दिन मेरे पिताजी ने बाबा श्याम की फ़ोटो फाड़कर फेंकी, उस दिन मैं बहुत रोया और मैंने बाबा श्याम से कहा, हे बाबा श्याम, अगर तुम सच में हारे के सहारे हो तो मेरा भी सहारा बनकर दिखाओ। मैं पिछले 15 दिनों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम जप कर रहा हूँ, मेरी परेशानी दूर करो, मुझे चमत्कार करके दिखाओ। मेरा मन कहता है कि नाम जप करना छोड़ दूँ, पूजा पाठ करना छोड़ दूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं रात को अगर सोचता कि कल मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह उसी टाइम पर आँख खुल जाती है और मन कहता कि आज और करता हूँ। एक दिन और करते करते 3 महीने बीत गए। एक आकर्षण सा हो गया बाबा श्याम के प्रति। सुबह 4 बजे उठकर नहाता धोता, उनकी पूजा पाठ करता, उनका नाम जप करता, एक आदत सी हो गई। पता नहीं कैसे, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तब मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता और रोज़ पूजा पाठ करता। करीब 4 महीने के बाद मुझे कूड़े में एक मोटी सी चेन मिली। जिस फ्लैट में मैं कूड़ा उठाता था, वहाँ जाकर मैंने सभी लोगों को दिखाया, लेकिन सब ने मना कर दिया। फिर मैंने उसे अपनी माँ को दिखाया। मेरी माँ कहने लगी, बेटा यह तो सोने की चैन है। हमने उस चैन को 1 महीने तक अपने पास संभाल कर रखा, लेकिन किसी ने नहीं मांगा। मैंने सबसे पूछा, लेकिन सब ने मना कर दिया। करीबन 1 महीने बाद हम उस चेन को लेकर सुनार के पास गए। सुनार ने कहा, यह तो सोने की चैन है, ये 2 तोले की है। उस चेन को बेचकर हमने पैसे ले लिए और मैंने एक किराए पर दुकान ले लिया। उसमें मैंने कपड़े का धंधा शुरू किया। दुकान का किराया हर महीने 6,000 रुपये जाता था। देखते देखते मेरा धंधा अच्छा चलने लगा। धंधे में बढ़ोतरी होने लगी। मैं छोटे छोटे बच्चियों के फ्रॉक बेचता था। 3 साल बाद मैंने अपना खुद का एक दुकान खरीद लिया। जब से बाबा श्याम का मैंने हाथ पकड़ा है, तब से किस्मत बदल गई है। ये भैया कहते हैं, यह भी एक सच्चाई है कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन उन अंकल की बात मुझे लग गई और मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मेरी कपड़ों की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों की फ़्रॉक के साथ साथ हमने साड़ियाँ भी रख ली हैं, सूट भी रखे हैं, जीन्स के कपड़े भी हम बेचते हैं। बाबा श्याम बहुत चमत्कारी हैं। देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। मेरे साथ भी उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया। मैं भी रोज़ उनका नाम जाप करता हूँ, बाबा श्याम की पूजा करता हूँ। मेरी माँ ठीक हो गई। हम लोग फ्लैट में रहते हैं, लेकिन फ्लैट का किराया देते हैं। फ्लैट अपना नहीं है। बाबा श्याम की कृपा रही तो जल्द ही अपना फ्लैट भी खरीद लेंगे। अब पिताजी शराब भी कम पीते हैं, छोड़ी नहीं है, लेकिन बाबा पे भरोसा है कि एक दिन छोड़ देंगे। और अब मैं अपनी बहन की शादी करने वाला हूँ। तो देखा भक्तों आपने, जब बाबा श्याम कृपा करने पे आते हैं तो एक कूड़ा बेचने वाले को भी लखपति बना देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।